हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले ओरिजिनल देसी गावठी मुर्गी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो मुर्गी अंडे तो देती है, साथ ही साथ जो अंडों पे बैठ के अंडों को सेने के बाद उसमें से चूजे भी निकालते हैं, उस ओरिजिनल देसी मुर्गी के रिलेटेड बात करने वाले। क्या इस देसी मुर्गी को एज अ लेयर बर्ड के हिसाब से हम पाल सकते हैं? क्या इससे अंडों का उत्पादन लेके एक अच्छा इनकम हम कमा सकते हैं? ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी रिलेटेड बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको RIR, ब्लैक एस्ट्रोलॉप, ग्राम प्रिया, इस तरीके से जो उन्नत नस्ल होती है अंडों के लिए, उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूं। इस वीडियो में आपको कंपेयर करने वाला हूं कि उस मुर्गियों को फ्री रेंज सिस्टम में पालने में और ओरिजिनल देसी मुर्गियों को जो आप अपने घर में 15-20 मुर्गियां रख के पालते हो, अगर उसको अंडों के लिए अगर हम पालते हैं तो उसमें क्या फर्क होता है, इसकी फुल डिटेल आपको बताने वाला हूं। क्या हम वाकई में एक अच्छा इनकम सोर्स एनुअली कमा सकते हैं, इसके रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक के रिलेटेड इंट्रो हम देख लेते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। देखिए, जब कभी आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हो तो लेयर पोल्ट्री का जब भी बात आती है तब हम RIR, ब्लैक एस्ट्रोलॉप, ग्राम प्रिया इस जैसे मुर्गियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि लेयर मतलब कि अंडों का बिजनेस हम हमारी ओरिजिनल देसी गावठी मुर्गी से भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की जब बात करूं तो मैंने जब ग्राम प्रिया या फिर RIR मुर्गी जब मेरे पोल्ट्री फार्म पर एज अ फ्री रेंज सिस्टम से रखा था तो मुझे कुछ दिक्कतें आई थी, जैसे कि मुझे थोड़ा सा मैनेजमेंट कुछ बढ़ गया था। साथ ही साथ बाहर के फ्री रेंज सिस्टम से और लो कॉस्ट फीड जब मैं उनको खिलाता था तो उनको कैल्शियम और बी कॉम्प्लेक्स के डिफिशियंसी की वजह से उनके अंडे की जो भी शेल क्वालिटी होती है वो अच्छे से नहीं बन पाती थी, जिस वजह से मुर्गी कहीं पर भी अंडा दे देती थी। बहुत बार ऐसे भी होता था कि जो भी उनका शेल क्वालिटी अंडा देते समय मुर्गी फूट जाता था, जिस वजह से पूरे का पूरा अंडों का लिक्विड ही बाहर में निकल में आ जाता था। इस वजह से बहुत बार मुर्गियों को दिक्कतें होती थी। लेकिन यही कंपेयर मैं अगर ओरिजिनल देसी मुर्गियों के साथ करूं तो ऐसी दिक्कत ओरिजिनल देसी मुर्गियों के साथ नहीं होती। उसके पीछे का सबसे मेन कारण यही है कि हमारी जो भी ओरिजिनल देसी मुर्गी होती है वो सालों न सालों हमारे ये भारत देश में रहती है, हमारे राज्य में रहती है। इस वजह से वो एनवायरनमेंट में ढल चुकी है। यहाँ का खाना उसको पता है, यहाँ का टेम्परेचर उसको पता है, इस तरह का इन्वायरमेंट उसको पता है। वो कम फीड खा के भी अच्छे क्वालिटी में अंडा, अच्छे क्वालिटी मीन्स जो भी उसकी एक एनुअली या फिर जो भी इसकी मंथली जो अंडे की कैपेसिटी है होती है वो तो अंडा उसको आराम से दे ही देगी। उसमें ज्यादा दिक्कतें आपको RIR या फिर ग्राम प्रिया के जैसे महसूस नहीं होती। इसलिए अगर आप छोटे क्वांटिटी मीन्स 50, 100, 150, 200 तक के अगर मुर्गियों के बारे में सोच रहे हो अंडों का उत्पादन के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उन्नत नस्ल की जो RIR, ब्लैक एस्ट्रोलॉप, ग्राम प्रिया इस तरीके की जो नस्ल होती है इनको पालने के बगैर पहले 1 साल 2 साल तक के 100-150 मुर्गियां ओरिजिनल देसी नस्ल की पालिए आप अपने पोल्ट्री फार्म पर, क्योंकि इसका मैनेजमेंट बहुत ही कम होता है। साथ ही साथ अंडे की क्वालिटी में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहली बात, अंडे का जो साइज होता है वो डायरेक्टली मुर्गी के जो भी साइज होता है उस पर डिपेंड होता है। इसलिए आपकी अगर देसी मुर्गी 1.5 किलो के आसपास की है तो आराम से आपको 40 से लेकर 42 ग्राम का अंडा मिल जाएगा। तो थोड़ा सा एक 1.5 किलो तक के पहुंचने वाली मुर्गियों को ही रखें, जिससे कि आपको अंडे के साइज भी अच्छे से मिल जाएगा। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो जब मैंने RIR और ग्राम प्रिया मुर्गियों को पालने के बाद जब ओरिजिनल देसी मुर्गियों को अपने फार्म पर पाला तो मुझे काफी मेंटेनेंस कम करना पड़ा, फीड की ज्यादा चिंता मुझे नहीं करनी पड़ी। और एक बात आपको एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं कि देखो भैया, जो भी गावठी की जो मुर्गियां होती है वो आपको 1 महीने में 15 अंडे आराम से दे देगी। जी हाँ दोस्तों, 15 अंडे आराम से दे देगी, मतलब एनुअली 12 महीने में 180 अंडे आपको दे देगी। उसमें क्या होता है, जब आपकी देसी मुर्गी 15 अंडे देती है, अगर आप उसको खुलूक नहीं बैठाते हो, अंडों पे नहीं बैठाते हो, तो आपकी मुर्गी फिर से 15 से लेकर 16 दिनों में अंडों पे आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर बात क्लियर है।
इस हिसाब से एक महीने में 15 अंडों के हिसाब से आपको साल भर में 180 अंडे मिल जाएंगे। लेकिन कभी कभार हमारा फीड मैनेजमेंट में गलती होती है, 10-15 दिन तक हमारी मुर्गी बीमार होती है, तो इस तरीके से क्या होता है, कभी कभार हमें थोड़े बहुत अंडे कम मिल सकते हैं। तो कैलकुलेशन में हम 30 अंडे ऊपर के छोड़ देते हैं, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 महीना इज इक्वल टू 150 अंडे आपको एक मुर्गी से 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। आप सभी को तो पता ही है कि जो भी देसी मुर्गी के जो भी अंडे होते हैं बहुत ही रेयर सिनेरियो में 10 रुपए के नीचे बेचा जाता है। 10 रुपए से लेकर 18 रुपए तक के इस अंडे को बेचा जाता है, इसलिए मैं इसका मिनिमम रेट 10 रुपए पकड़ के चलता हूं। इस सिनेरियो में 150 अंडे जो आपको एक मुर्गी से मिल रहे हैं, तो एक मुर्गी आपको साल में 1,500 रुपए का प्रॉफिट कमा के देगी। वही अगर मैं उसका साल भर का 100 मुर्गियों का कैलकुलेशन करता हूं तो आपको 1.5 लाख रुपए का मुनाफा होता है। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए का जो मुनाफा होता है, यहां पर मैं फ्री रेंज सिस्टम की बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, देखो ओरिजिनल देसी मुर्गियों को अंडे देने के लिए मुर्गों की कहीं ना कहीं जरूरत होती है, तो आप 5 मुर्गियों के पीछे एक मुर्गा जरूर रखें। मतलब 100 मुर्गियों के साथ साथ 20 मुर्गियां, मतलब 120 मुर्गियों की आपकी टोटली बैच रहेगी। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने पहले बोला कि ये मैं फ्री रेंज सिस्टम से बात कर रहा हूं, इसके वजह से आपको यहाँ पर फीड की कॉस्ट ना के बराबर आएगी। 15 से लेकर 20 मुर्गियां जो आप घर पे पालते हो उसको भी आपको फीड कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं आती। उसी को आपको थोड़ा सा एक्सपांड करके 120 मुर्गियां पालनी है, जिससे कि आपको एनुअली 1.5 लाख का मुनाफा होगा। अगर उसको मंथली हम डिवाइड करें तो 12 से 13 हजार रुपए पर मंथ आपको गिरेगा। हो सकता है ये आपको प्रॉफिट थोड़ा सा छोटा लगे, कम लगे, लेकिन आप मुर्गियां भी कम पाल रहे हो। जैसे आप मुर्गियों की क्वांटिटी बढ़ाओगे आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, वही अगर जो हमारे घर में 15 से लेकर 20 मुर्गियां आप पालते हो, उसमें क्या होता है, गर्मियों के मौसम में आप अंडों से चूजे नहीं निकालते हो, कुछ अंडे आप खा लेते हो, कुछ अंडे आप रिलेटिव को दे देते हो, और जहां तक के अंडों से बच्चा निकाल के उसको पालने की बात आती है, तो 10 बच्चों में से सिर्फ 2 ही बच्चे 500 ग्राम या फिर 1 किलो का होने तक के बचते हैं। तो कहने का तात्पर्य जो भी आप एक नॉर्मल तौर पर एक घर में 15 से लेकर 20 मुर्गियां पालते हो उसमें ज्यादा मुनाफा नहीं होता है, क्योंकि उसका जो लिवेबिलिटी जो रेशियो होता है बच्चों का, ओरिजिनल गाउटी का, हमारे घर में कोई बच्चे गाड़ी के नीचे आकर मर जाते हैं, कोई जो जंगली बिल्ली आती है वो उठा के लेके चली जाती है, बीमारियों में हमारे बच्चे मर जाते हैं। तो इनको छोटा से बड़ा होने का जो भी लिवेबिलिटी का जो रेशियो होता है वो बहुत ही कम होता है हमारे घर में, हमारे गाँव में। इसी वजह से अगर आप प्रॉपरली इनकम सोर्स के हिसाब से अगर देसी मुर्गियों को एज ए लेयर बर्ड पालते हो तो 100% आप 12 से लेकर 13 हजार रुपए तक के महीना कमा सकते हो, जो कि 120 मुर्गियां पाल के कमाई काफी अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर आपको एक ही बार मुर्गियां लानी है और आपको साल भर 1.5 साल का आपका इनकम सोर्स मिल जाएगा। यहां पर आपको बैच लानी है, लीटर डलवाना है, बर्तन धोना है, फिर से उसकी बेच देना है, पैसों की वसूली करना है, फिर से नई बैच डलवानी है, फिर से ब्रीडिंग करना है, फिर से बेचना है। इतनी झंझट, इतनी दिक्कतें नहीं आती। एक बार आपने मुर्गियां ला ली तो डायरेक्टली आपको साल भर से लेकर 1.5 साल का इनकम सोर्स मिल जाएगा। अगर आप छोटे पैमाने पर पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो और 12-13 हजार रुपए इनकम सोर्स अगर आपके लिए ठीक ठाक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप डायरेक्टली ओरिजिनल देसी मुर्गियों से स्टार्टअप कीजिए। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। RIR ग्राम प्रिया के मुकाबले ये मुर्गी अंडे भले ही कम दें, लेकिन आपको फीड का बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगा। आप इनको कौन सा भी खाना खाने को देते हो, कूड़ा कचरा से लेकर पत्ते से लेकर गोभी, टमाटर, वेस्ट मटेरियल, सब कुछ खा के इसके अंडों पे ज्यादा फर्क ना के बराबर ही आता है। एज कंपेयर टू RIR और ग्राम प्रिया इसकी इम्यूनिटी पावर भी काफी अच्छी होती है। तो आई होप दोस्तों, अगर आपको अंडों से बच्चे निकालकर उसको बड़ा करने के बगैर आपको उसके अंडों का बिजनेस करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, यह आपको काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। रही बात मार्केटिंग की आपको कभी भी नहीं सोचना है। मैं जैसे हमेशा इसके लिए बोलता हूं कि लोग जो फ्री का पानी होता है, घरों घरों में जो पानी होता है वो एक प्लास्टिक के बोतल में भर के बेच रहे 10 रुपए 20 रुपए बिस्लरी। ये तो खाने वाली चीज है अंडे। आपका भी मार्केट बनेगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बस आप उतरो तो सही, करो तो सही। एक बार आपके पास अंडे आना चालू हो जाएंगे, लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, अंडे आप बेच दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केटिंग का बिल्कुल भी सोचना नहीं है। पहले बिजनेस स्टार्ट करो, अंडे देना स्टार्ट हो जाएगा तो खुद ब खुद कस्टमर आपके साथ जुड़ते जाएंगे, आपको रास्ते मिलते जाएंगे। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई वीडियो के नीचे कमेंट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। आपके कमेंट का रिप्लाई हर रोज शाम के 6 बजे के वीडियो में मिल जाएगा। इस तरह का पोल्ट्री का नॉलेज वीडियो लेकर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।